Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on the revision of chapter 7. In the previous lecture, we complete part ABC revision. Today, we start the revision of part D. And the first one is define respiration. Name two types of respiration. The process of oxidizing the food to produce energy by a living being is called respiration. भोजन को ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी प्राप्त करना, प्रोड्यूस करना क्या है, किसी भी लिविंग बीइंग के द्वारा रेस्पिरेशन कहलाता है. टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन टू प्रकार की होती है, एरोबिक एंड इनएरोबिक. नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग. क्रैब का होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसके द्वारा वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है. क्रैब का होता है गिल्स. मैन के अंदर होते हैं लंग्स. लीच स्किन के द्वारा. इंसेक्ट ट्रेचिया. इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, ट्रेचिया. डिफाइन ट्रांसपायरेशन. लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रो स्टोमाटा. स्टोमाटा के द्वारा वाटर वेपर के लॉस को. एंड द लेंटिसेल्स. स्टोमाटा एंड लेंटिसेल दोनों के द्वारा वाटर वेपर को लॉस करना इन ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन. डिफाइन द टर्म ब्रीथिंग रेट. नंबर ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट. एक मिनट में कितनी बार कोई इंसान या कोई प्राणी सांस लेगा उसको ब्रीथिंग रेट कहा जाता है. नेम द बॉडी ऑर्गन विच हेल्प लंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. डायाफ्रागम एंड रिब्स. डायाफ्रागम और रिब्स. वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथ आउट क्यों कर देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज ए हार्मफुल गैस. कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह गैस है. इट कैन प्रूव लीथल इफ इट एक्यूमुलेट्स इन आवर द बॉडी. हैंस वी नीड टू ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. यह शरीर में नुकसान पहुंचा सकती है अगर ये इकट्ठी हो गई तो इसके लिए इसको हम बाहर निकाल देते हैं. वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज. ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने के बाद हमें मसल क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं. एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो हैपन्स इन आवर मसल्स. मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे. व्हेन देयर इज़ एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ एनर्जी बाय द मसल सेल्स. मसल सेल्स के द्वारा ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की डिमांड होती है. व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज आवर मसल्स नीड मोर एनर्जी. जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन हैपन्स इन द मसल्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी. जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए होती है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लैक्टिक एसिड इज रिलीज्ड इन मसल्स. इस वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड रिलीज होगा मसल्स में. ड्यू टू लैक्टिक एसिड वी गेट मसल क्रैम्प. लैक्टिक एसिड के कारण हमें मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे. वाई डज ए पोटेड प्लांट डाई वैन ओवर वाटर्ड. ए पोटेड प्लांट मर जाता है, डाई हो जाता है जब उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए. When a plant is overwatered, it needs to get rid of excess water through transpiration. जब किसी प्लांट में पानी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ट्रांसपायरेशन द्वारा पानी निकाल देता है. बट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन मे नॉट बी एबल टू रिमूव एक्सेस वाटर. बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण ट्रांसपायरेशन द्वारा भी नहीं निकल पाता. ड्यू टू दिस ओवर वाटर्ड प्लांट यूजली डाई. इसलिए ओवर वाटर्ड प्लांट जो हैं कई बार मर जाते हैं. वेयर आर स्टोमाटा फाउंड इन प्लांट. स्टेट द फंक्शन. स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं, उनके फंक्शन बताइए. स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव. लीव्स के सरफेस के ऊपर
लीव्स की सतह, पत्तों की सतह के ऊपर स्टोमाटा होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैपन थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन क्यों ट्रांसपोर्ट की जाती है लंग्स से दूसरे पार्ट्स में। ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंटर इन द ब्लड थ्रू वॉल्स ऑफ एलोवेली, आफ्टर दैट हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किस तरह से ऑक्सीजन जाएगी, सबसे पहले लंग्स की जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है लंग्स में ब्लड के द्वारा जाती है वॉल्स ऑफ एलोवेली में। आफ्टर उसके बाद हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को अलग अलग ऑर्गन्स तक। नेक्स्ट ड्राई लेबल नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, आप इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 2 questions more we have. Question number 6, describe an activity to show that exhaled air contain carbon dioxide. For this, take a test tube and fill it with the freshly prepared lime water. क्या कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें नींबू पानी, फ्रेशली नींबू पानी लीजिए। टेक ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इन योर माउथ, अपने में मुंह में एक स्ट्रॉ लीजिए। एंड ब्लो एयर थ्रू दिस इन द लाइम वाटर, लाइम वाटर में स्ट्रॉ के द्वारा आप एयर को फेंकिए, उसमें फूंक मारेंगे। यू विल नोटिस दैट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, आप देखेंगे कि लाइम वाटर जो है मिल्की हो गया है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। दिस शोज दैट द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम हवा बाहर निकालते हैं अपने अंदर से तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डिस्क्राइब द चेंज दैट टेक प्लेस अराउंड द रिब केज, डायाफ्राम, चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, स्टेट द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस। वो चेंजेस बताइए जो रिब केज के अराउंड, डायाफ्राम में और चेस्ट कैविटी में आता है इंस्पायरेशन के द्वारा। इफेक्ट भी बताना है इन चेंजेस का। रिब केज इज़ लिफ्टेड अपवर्ड, रिब केज जो है ऊपर की ओर उठेगा। द डायाफ्राम इज़ लोवर्ड, डायाफ्राम नीचे की ओर जाएगा। एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, चेस्ट कैविटी क्या है, एक्सपैंड होगी। कब, जब हम हवा अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं। विद दीज चेंजेस लंग्स ऑल्सो एक्सपैंड, इस चेंज के कारण लंग्स एक्सपैंड होंगे। एक्सपेंशन ऑफ लंग्स रिजल्ट इन एयर मूविंग इनसाइड द लंग्स, उनके एक्सपैंड होने से जो हवा है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। तो ये इफ़ेक्ट होता है इनका। ओके, आज हमारा ये चैप्टर फुली रिवाइज हो गया है, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो